महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है, जिस कारण बहुत सारा नुकसान हो रहा महाराष्ट्र में। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए और सर्वसम्मति से यह बैठक संपन्न हुई और बिल पारित कर दिया गया। अब देखना होगा कि आखिरकार मराठाओं को आरक्षण कैसे दिया जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि पहले भी सरकारों ने मराठाओं को आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वह टिक नहीं पाया। क्योंकि अब सोचकर देखिए, जो लोग ओबीसी में है वो कहते हैं कि मराठाओं को आरक्षण दो, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे ही 19% आरक्षण में से क्यों कटौती कर रहे हो। यानी कि उनका कहने का हक है कि अगर मराठाओं को भी ओबीसी में शामिल कर लिया जाता उसी 19% में, तो उनका हक मारा जाएगा, ऐसा आरोप लगाते हैं। और इसी कारण से मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। महाराष्ट्र में कई जगह आगजनी भी हो गई, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, तो जिस कारण अब मजबूरी में सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी, जिसके बाद सभी नेता उसमें शामिल रहे। अब आपको बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेता मनोज जारंगे पाटिल जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उसके बाद से उनके कार्यकर्ता काफी आक्रोश में है। जगह जगह दूसरे समर्थक भी अनशन पर बैठ गए। मंगलवार को राज्य में सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों और नेताओं के घर पर हमले हुए और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। तो आप समझ सकते कि किस तरह से मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया। हालांकि अब सर्वदलीय बैठक के बाद सभी नेताओं ने अपील की है कि कृपया ऐसी हिंसक झड़पें ना करें और ऐसी आगजनी भी ना करें, इससे आंदोलन की बदनामी हो रही है। ये कहना है सभी दलों का। और जिस तरह से इस प्रस्ताव के समर्थन पत्र पर सभी ने साइन किए हैं, तो अब हो सकता है कि शायद यह मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो जाए या फिर शांत हो जाए। क्योंकि आपको पता कि जिस तरह से मनोज जरांगे ने अनिश्चितकालीन अनशन जारी किया हुआ है, सभी नेताओं ने अपील भी की उनसे कि यह अनशन खत्म कर दे। क्योंकि जिस तरह से अब शायद उम्मीद जताई जा रही है कि यह मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टियां इकट्ठी हुई है और सबने प्रस्ताव पत्र पर साइन भी किए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से यह आंदोलन चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि बहुत जगह पर भाजपा समर्थक जो नेता है उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, कहीं पर सरकारी संपत्ति है जो उस पर भी हमले हो रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। और यही कारण है कि मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया, जिसके कारण कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लगभग 100 से ज्यादा ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है मराठा आरक्षण आंदोलन में। और यही कारण है कि सरकार मजबूर हो गई सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए। हालांकि भाजपा की इसमें किरकिरी भी हो रही थी कि कहीं पर भी कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी उतर आती है सोशल मीडिया पर अपने बयान देने के लिए। जैसे केरल में अभी धमाका हुआ था, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबने ट्वीट पोस्ट किए। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जिस तरह से मणिपुर में जो हाल है, महाराष्ट्र में जो हाल है, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के राज्य में कहीं पर भी छोटी मोटी भी घटना हो जाए, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार पर टूट पड़ती है और मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा मांग लेती है। अब आपको बता दें, जिस तरह से इस सर्वदलीय बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे और अन्य भी जितने दल है सभी मौजूद रहे, और उन्होंने इस प्रस्ताव पत्र पर साइन भी कर दिया। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यह मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता कि कितना नुकसान हो रहा है, और जिस तरह से जरांगे बैठे हुए लगातार अनशन पर, उससे ज्यादा समस्या हो रही है और उसी से ज्यादा कार्यकर्ता आक्रोश में है और भड़क गए, जिस कारण महाराष्ट्र में जगह जगह आगजनी हो रही है और लगातार अनशन पर बैठे हुए लोग। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।